हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुरुत्वीय विभव के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है गुरुत्वीय विभव। आप सभी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा पढ़ चुके हैं। थोड़ा थोड़ा गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के समान ही आपका गुरुत्वीय विभव। देखिए क्या होता है। यदि मैं मान लूं ये क्या है, आपका गुरुत्वीय क्षेत्र है। ये क्या है, आपका गुरुत्वीय क्षेत्र है। और इस गुरुत्वीय क्षेत्र में m1 द्रव्यमान का क्या रखा है, पिंड रखा है। m1 द्रव्यमान का एक पिंड रखा है। अब अनंत पर मैं ऐसा मान लेता हूं कि आपका अनंत है और अनंत पर और एक पिंड रखा है जिसका द्रव्यमान कितना है, m2 है। और ये जो m2 है इसे हमें क्या लेना है, एकांक लेना है। इस m2 को हमें क्या लेना है, एकांक लेना है। इस m2 द्रव्यमान की वस्तु जिसका द्रव्यमान हमने एकांक माना है उसको अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, आपका गुरुत्वीय विभव कहलाता है। अब गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा भी तो कुछ ऐसी थी जी नहीं, थोड़ा सा अंतर है। देखिए वहां ये था कि हम जिस भी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र किसी बिंदु तक ला रहे थे उसका द्रव्यमान हमने एकांक नहीं माने थे। उसका द्रव्यमान हमने एकांक नहीं माने थे, जबकि यहाँ हमने आपका जो द्रव्यमान है उसे क्या माना है, एकांक माना है। तो गुरुत्वीय विभव क्या होता है, किसी एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, आपका गुरुत्वीय विभव कहलाता है। इसे सामान्यतः हम किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, v अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला कितना होता है, आपका W/m। क्या होता है, W/m। यदि आप इस फॉर्मूले को भी ध्यान से देखें तो भी आप परिभाषा आसानी से समझ सकते हैं। यदि मैं इस m को क्या मान लू, आपका 1 मान लू। यदि इस m को मैं 1 मान लू तो v किसके बराबर हो जाएगा, w के। और यही तो थी हमारी परिभाषा, एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ता है वही कार्य क्या कहलाता है, गुरुत्वीय विभव कहलाता है। तो आप चाहे इसे परिभाषा चाहे इस सूत्र से समझे या परिभाषा समझे, दोनों बात एक ही है। एक बात याद रखिएगा, ये जो आपका v है वो कैसी राशि है, आपकी अदिश राशि है। कैसी राशि है, आपकी अदिश राशि है। ओके, कैसी राशि आपकी अदिश राशि है। अब आप सभी जानते हैं ये जो है, मुझे इस एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य कैसा रहता है, आपका ऋणात्मक रहता है। वो कार्य कैसा रहता है, ऋणात्मक रहता है। इसी कारण यहाँ पर सामने हम क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। तो v का फॉर्मूला क्या होता है, -W/m होता है। अब हम बात करेंगे गुरुत्वीय विभव के लिए जो आपका व्यंजक होता है उसकी स्थापना हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए हम किस प्रकार से करेंगे आपके व्यंजक की स्थापना। ओके, यदि आप गुरुत्वीय विभव के डेरिवेशन को समझना चाहते हैं तो जो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में जो मैंने डेरिवेशन कराया था उसे समझना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें किसका मान ज्ञात करना है, गुरुत्वीय विभव का मान ज्ञात करना है। तो हम गुरुत्वीय विभव का जो सूत्र जानते हैं उसे लिख लेते हैं। क्या होता है, -W/m। यही होता है आपका जो फॉर्मूला होता है, -W/m। यदि आप इस माइनस चिन्ह को ना भी लिखे तो चलता है, कोई बात नहीं होती। v बराबर W/m ये हम जानते हैं। अब मुझे ये जो आपका पिंड है इसका द्रव्यमान कितना है, m1 है। और ये किस में रखा हुआ है, आपका गुरुत्वीय क्षेत्र में रखा हुआ है। किस में रखा हुआ है, गुरुत्वीय क्षेत्र में रखा हुआ है। और अनंत पे एकांक द्रव्यमान का एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m2 है और उसका द्रव्यमान कितना है, एकांक है। अभी हम m2 द्रव्यमान ही मान रहे इसका। तो इस m2 द्रव्यमान के पिंड को अनंत से यहां तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा, आपका गुरुत्वीय विभव कहलाएगा। यदि द्रव्यमान कैसा हो, एकांक हो। अभी यदि द्रव्यमान कैसा हो, आपका एकांक हो। तो देखिए
मुझे मेन यदि गुरुत्व विभव का मान निकालना है, m का मान तो हमें मालूम है कितना है, m आपका m2 है, या m कौन सा वाला m आता है, m वो वाला आता है जिसे हम अनंत से ला रहे होते हैं। तो m का मान तो दिया है m2, इस w का मान नहीं दिया है, तो इस w का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे। अब वो कैसा प्रयास रहेगा देखिए, हम क्या करेंगे, इतना देख लिया आपने। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम मान लेंगे ये क्या है आपका m1 द्रव्यमान का एक पिंड है, और इससे x दूरी पर, कितनी दूरी पर, x दूरी पर m2 द्रव्यमान का एक पिंड रखा है। कौन से द्रव्यमान का, m2 द्रव्यमान का एक पिंड रखा है, और ये किस में रखे है, आपके गुरुत्वीय क्षेत्र में ऐसे रखे हुए है। अब आप सभी जानते हैं m1 द्रव्यमान का पिंड इस m2 द्रव्यमान के पिंड पर क्या आरोपित करेगा, चूंकि ये गुरुत्वीय क्षेत्र में उपस्थित है, तो ये वाला m1 द्रव्यमान का पिंड इस m2 द्रव्यमान के पिंड पर क्या करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करेगा। मतलब कि इनके मध्य कोई ना कोई गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। अब उस गुरुत्वाकर्षण बल का मान हम किसके द्वारा देंगे, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ m1 पहले पिंड का द्रव्यमान, m2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान, और r क्या होते हैं, दोनों पिंडों के बीच की दूरी। अब यही फॉर्मूला से हम इनके मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का अध्ययन करेंगे। हाँ देखिए, F मैं मान लेता हूँ गुरुत्वाकर्षण बल F है, G ये तो क्या है, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियता, ये तो सदैव नियत रहता है। फिर आता है पहले पिंड का द्रव्यमान, कितना है आपका m1, फिर आता है दूसरे पिंड का द्रव्यमान, वो कितना है m2। अब देखिए ये वाले पिंड और ये वाले पिंड के मध्य की दूरी कितनी है, ऑब्वियस ही बात है कितनी आपकी x है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा। किसका स्क्वायर आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा। इसे नाम दे दीजिए आप समीकरण नंबर 1। ये हमने क्या निकाल लिए, m1 और m2 द्रव्यमान के पिंड के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था वो निकाल लिए। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका पिंड है m2 द्रव्यमान का, इसे हम dx दूरी क्या करेंगे, विस्थापित करेंगे। क्या करेंगे, dx दूरी विस्थापित करेंगे। अब देखिए यदि मैं ये वाला जो आपका पिंड है, इसे यदि मैं dx दूरी इधर विस्थापित करूंगा, कितनी दूरी विस्थापित करूंगा, dx दूरी विस्थापित करूंगा, तो मुझे इसे dx दूरी विस्थापित करने के लिए कोई ना कोई बल आरोपित करना पड़ेगा। ओके, कोई ना कोई बल आरोपित करना पड़ेगा। अब मैं बल भी आरोपित कर रहा हूं जिससे इसका विस्थापन भी हो रहा है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, आपका कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है, आपका कार्य हो रहा है, और वो कार्य क्या होगा, आपका dw होगा, और dw क्या होता है आपका f डॉट ds हो, f डॉट x हो जाएगा। यही होगा आपका। क्यों किया मैंने ऐसा, देखो ये वाले पिंड पे मैंने बल F लगाया जिससे इसका विस्थापन dx हुआ, अर्थात बल भी हुआ विस्थापन हुआ, तो कोई ना कोई कार्य करना होगा। अब मैंने इसे dw क्यों लिखा, dw मतलब अत्यंत सूक्ष्म कार्य। अब देखो जो आपका विस्थापन हुआ है वो dx हुआ है, अर्थात अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन हुआ है, तो यहाँ भी जो कार्य होगा वो कितना होगा, आपका dw ही होगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, क्या हमें f का मान मालूम है, बिल्कुल। कितना है आपका f का मान, G m1 m2 अपॉन एक्स स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 से मालूम है हमें f का मान, इनटू क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहां थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, हमें क्या प्राप्त हुआ है, dw, मतलब इस m2 द्रव्यमान के पिंड को dx दूरी विस्थापित करने में यदि हमें इतना कार्य करना पड़ता है, तो हमें जो अनंत पे उपस्थित आपका m2 द्रव्यमान का पिंड था, यहां भी m2 द्रव्यमान का पिंड है और यहां भी m2 द्रव्यमान का पिंड है, इस m2 द्रव्यमान के पिंड को अनंत से यहां तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यदि m2 द्रव्यमान के पिंड को dx दूरी विस्थापित करने में इतना कार्य करना पड़ रहा है, तो इसे पिंड को अनंत से यहां तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे और लिमिट लगा देंगे। कहां से कहां तक, देखो हम कहां से ला रहे हैं, आपकी इंफिनिटी से ला रहे हैं। कहां से ला रहे हैं, इंफिनिटी से ला रहे हैं। कहां से ला रहे हैं, इंफिनिटी से ला रहे हैं। कहां तक ला रहे हैं, हम x दूरी तक ला रहे हैं। कितनी दूरी तक ला रहे हैं, x दूरी तक ला रहे हैं। तो ये हो जाएगी आपकी लिमिट ऑफ इंफिनिटी टू x।
और dw का भी समाकलन, इसका भी समाकलन। अब जैसे dw का समाकलन कितना हो जाएगा आपका, w हो जाएगा। ओके, अब देखिए अंदर क्या बचेगा, इंफिनिटी टू एक्स जी m1 m2 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ये बच जाएगा आपका। अब देखिए ये जो आपका f है, ये जो आपका f है और ये जो आपका dx है, ये आपका ऋणात्मक भी हो सकता है। अब वो कैसे, ये सामने माइनस चिन्ह क्यों आएगा। अब देखिए यदि इनके मध्य जो m1 और m2 द्रव्यमान के पिंडों के मध्य जो आपका बल लग रहा था वो यदि प्रतिकर्षण का हुआ, किसका हो, प्रतिकर्षण का हो, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब कि जो आपका बल रहेगा वो किस साइड रहेगा, आपका इस साइड रहेगा। लेकिन हम विस्थापन किस साइड कर रहे हैं, इस साइड कर रहे हैं। मतलब जो आपका बल है और विस्थापन की दिशा कैसी होगी, आपकी विपरीत होगी। इसलिए मैं यहाँ क्या लगा देता हूँ, आपका माइनस लगा देता हूँ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सामने माइनस आ जाएगा, क्योंकि एफ के सामने माइनस है। मतलब यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, आपका माइनस आ जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो हमें W का मान मिल जाएगा। जैसे हम इसका समाकलन कर देंगे, ये यहाँ मान रख देंगे, M का मान रख देंगे, भाग दे देंगे और आपको V का मान प्राप्त हो जाएगा। ओके, अब देखिए अब हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। देखना क्या हो जाएगा आपका, W बराबर, देखो G क्या है, कांस्टेंट है, उसे क्या ले लेंगे हम बाहर, और ये माइनस चिन्ह जैसा का वैसा। m1 m2 ये भी कांस्टेंट रहेंगे। ये जो इनके मास है क्या बदलेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। तो ये भी कांस्टेंट है, m1 m2 भी कांस्टेंट है। अब ये जो x है, हाँ अभी आपकी दूरी कितनी थी, पहले dx थी, अब कितनी हो गई, x हो गई। मतलब ये परिवर्तित होती रहेगी। तो ये जो आपका 1/x² है, इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और लिमिट कहां से आ जाएगी, इंफिनिटी टू x तक आ जाएगी। ओके, तो W बराबर कितना हो जाएगा, माइनस जी m1 m2। अब देखिए 1/x² dx का मान कितना होता है आपका, 1/x होता है। कितना होता है, 1/x होता है। लिमिट कहां से कहां तक, इंफिनिटी टू x तक। अब देखिए कैसे होता है, आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ेंगे xn dx का, वो कितना होता है आपका, xn+1 डिवाइड बाय n+1। ये होता है आपका फॉर्मूला xn dx का। ये होता है आपका फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा गौर से देखिएगा, 1/x² dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x² dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, x⁻² dx लिख सकता हूँ। 1/x² dx को x⁻² dx लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर n के स्थान पे क्या है आपका, -2 है, तो यहाँ मैंने -2 लिख दिया। यहाँ पर m के स्थान पे क्या आ जाएगा, -2, यहाँ भी कितना आ जाएगा, -2। अब देखिए -2 + 1 -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, -1, -2 + 1 -1 हो जाएगा आपका। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब देखिए x⁻−1 है, क्या है आपकी, x⁻−1 है, क्या है आपकी, x⁻−1 है। तो जब मैं इसे नीचे लाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये 1/-x, ये हो जाएगा आपका। देखिए x⁻−1 है, डिवाइड बाय -1 है। अब x⁻−1 को मैं 1/x लिख सकता हूँ, और -1 जैसा का वैसा। अब देखिए फाइनली इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, -1/x हो जाएगी। तो यहाँ गलती से मैंने केवल 1/x लिखा था, सामने माइनस भी आ जाएगा। तो यदि मैं 1/x² dx का समाकलन करूं तो आपको कितना प्रांश प्राप्त होता है, -1/x। वो कैसे, x² को हम क्या लिख सकते हैं, x⁻−2 लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो है आपका x⁻−2 हो जाएगा। यदि मैं फॉर्मूला लगा x⁻n dx का, तो x⁻−1 डिवाइड बाय -1, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, -1/x। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया आपका, -1/x लिख दिया। ओके, अब देखिए फाइनली जो आपका W हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। अब हम क्या रख देते हैं, लिमिट रख देते हैं। हाँ, अब देखिए -g m1 m2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका, माइनस, यदि मैं इस माइनस को क्या निकाल लू, बाहर निकालू, तो ये कितना हो जाएगा आपका, प्लस। इस माइनस को यदि मैं बाहर निकालू तो कितना हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा आपका। अब देखिए यहां मैं लिमिट रख देता हूं। पहले क्या रखूंगा, अपर लिमिट जो आपकी ये है, माइनस
क्या लिखूंगा मैं आपकी लोअर लिमिट। पहले क्या लिखूंगा मैं अपर लिमिट जो माइनस, फिर लिखा मैंने लोअर लिमिट। अब देखिए आगे यदि मैं सॉल्व करूं तो W बराबर G M1 M2 ओके 1/x। 1/इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होती है आपकी 0 होती है, और यदि 1/x में से यदि मैं 0 को माइनस करूं तो कितना मिलेगा आपको 1/x से मिलेगा। तो फाइनल कितना आ जाएगा G M1 M2 इंटू 1/x आ जाएगा, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ अच्छे से, यदि इसे मैं लिखना चाहूं तो आपका जो फाइनली W आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका G M1 M2 अपॉन x, ये आ जाएगा आपका W का मान। और यही क्या निकालना था आपको, W का मान निकालना था। अब आप सोच रहे होंगे कि W का मान तो हमेशा ऋणात्मक प्राप्त होता है। देखिए हमेशा ऋणात्मक नहीं प्राप्त होता। W का मान ऋणात्मक पता है कब प्राप्त होता है। देखिए अभी मैंने क्या माना था आपका कि इनके, देखिए जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसमें वो साधारणतः क्या होता है आपका आकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, एक प्रकार का आकर्षण बल है। जैसे आप इसको ऊपर फेंकोगे तो क्या आता है, नीचे आता है, एक प्रकार का आकर्षण बल है। लेकिन हमने क्या माने कि इनके मध्य जो आपका बल लग रहा था, इनके मध्य जो यहाँ ये वाला जो इस पर बल लगा था वो किस साइड में लगा था, इस साइड में लगा था, मतलब कि प्रतिकर्षण बल लगा था एक प्रकार से। ये मैंने ऐसा मान लिया, ये मैंने ऐसा मान लिया। लेकिन हम किसकी बात कर रहे थे, आपके ये वाला जो आपका बल है F है, ये वाला जो बल आपका F है वो कौन सा बल है आपका आकर्षण बल है। अब आकर्षण बल है तो ये सदैव कहाँ लगेगा, आपके इसी साइड में लगेगा। मतलब कि आपकी जो बल और विस्थापन की दिशा हो जाएगी वो एक ही साइड में हो जाएगी। यदि बल और विस्थापन की दिशा एक ही साइड हो जाएगी तो क्या ये वाला माइनस सामने आएगा, बिल्कुल नहीं। क्या ये वाला माइनस सामने आएगा, बिल्कुल नहीं। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस सामने आ जाएगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा, फिर से यहाँ पर माइनस लग जाएगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा। देखिए हमसे गलती बोले हुए या क्या बोले ये समझ नहीं आ रहा है, लेकिन क्या हुआ था यहाँ पर गलती से, देखिए मैंने क्या मान लिया था कि ये जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल F लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, इस साइड में लग रहा है। मतलब कि एक प्रकार से प्रतिकर्षण बल लग रहा है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण बल होता है। तो आपका ये जो है, आपका जो बल लगेगा वो किस साइड में लगेगा, आपका गुरुत्वाकर्षण बल भी इसी साइड में लगेगा, और जो आपका dx विस्थापन भी होगा वो उसी दिशा में होगा। अब यदि F भी उसी दिशा में, dx भी उसी दिशा में, तो जब F डॉट dx करोगे आप, जब F डॉट dx करोगे ऐसा, तो मैंने क्या किया था, जो आपका dx था वो तो इधर था, लेकिन मैंने ऐसा मान लिया कि आपका F इधर था, तो F का दिशा अलग है, dx की दिशा अलग है, इसलिए मैंने यहाँ क्या लगा दिया, आपका माइनस लगा दिया। लेकिन हम बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल की, किसकी बात कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की। और गुरुत्वाकर्षण बल तो सदैव आकर्षित करता है। यदि आकर्षण का बल है तो F की भी दिशा कहाँ होगी, आपकी इसी साइड होगी, आपकी जो दिशा होगी वो इसी साइड होगी आपकी। तो देखिए F और dx की दिशा एक ही साइड में, इसलिए यहाँ पर हम माइनस नहीं लगाएंगे। यहाँ माइनस क्यों लगाए थे, क्योंकि इस बल F की दिशा और dx की दिशा अलग अलग थी। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल तो आकर्षण का बल लगता है, और आकर्षण का बल है मतलब कि F आपके अंदर लगेगा। अब df विस्थापन भी इधर, F भी इधर, तो जो आपका ये होगा वो यहाँ पर माइनस नहीं आएगा। अब यदि यहाँ पर माइनस नहीं आएगा तो यहाँ पर ये माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर माइनस नहीं आएगा। अब ये वाला माइनस बाहर निकलेगा तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, और फाइनली आपका W का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको माइनस में प्राप्त हो जाएगा। तो ये मान हमें किसका प्राप्त हो गया, W का मान प्राप्त हो गया। अब यहाँ से मैंने ये जो छोटी सी मिस्टेक की थी, इस मिस्टेक से आप बहुत कुछ सीख सकते हो कि गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है, आकर्षण का बल है। कैसा बल है, आकर्षण का बल है। तो फाइनली हमें यहाँ से W की वैल्यू प्राप्त हो गई। ओके, देखिए इतना तो हमने, आप सोच रहे होंगे कि हमने गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में भी किए थे। बिल्कुल, हमने गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में भी किए थे। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में जो कार्य निकालते थे हमने सेम टू सेम यही मेथड फॉलो किए थे। यही आया था -Gm1m2/x, सब कुछ वही आया था। तो आपके लिए एक प्रकार से प्लस पॉइंट हो गया कि यदि गुरुत्वीय विभव पूछता है तो आपने तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को तैयार कर लिया अच्छे से। तो बस गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में जहां तक हम W का मान निकालते हैं वहां तक आपको निकालना ही है। चाहे गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की बात करें, गुरुत्वीय विभव की बात करें। अब यदि आप गुरुत्वीय विभव की बात करें तो V बराबर कितना होता है आपका, W/m होता है। ओके, अब देखिए W का मान कितना निकला आपका, -Gm1m2/x
एक्स। ये निकला आपका जी m1 m2 अपॉन एक्स डिवाइड बाय m। m का मान कितना है, m2 है। m का मान कितना है आपका, m2 है। हम m2 द्रव्यों के पिंड को अनंत से यहां तक ला रहे थे ना। तो देखिए ये m2 से ये m2 कैंसिल, तो फाइनली g का मान कितना, फाइनली v का मान कितना आ जाएगा, माइनस जी m1 अपॉन एक्स। ये आ जाएगा आपका v का मान। और देखिए v का मान हमें कैसा प्राप्त हो रहा है, नेगेटिव प्राप्त हो रहा है। कैसा प्राप्त हो रहा है, नेगेटिव प्राप्त हो रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए यदि W का ही मान नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है V का ही मान कैसा प्राप्त होगा, आपको नेगेटिव ही प्राप्त होगा। इसलिए गुरुत्वीय विभव भी क्या होता है, सदैव ऋणात्मक होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने गुरुत्वीय विभव क्या होता है, गुरुत्वीय विभव के लिए डेरिवेशन स्थापित किया। और हमेशा याद रखिए गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण का बल है या आकर्षण करता है, तो आपको F और dx की दिशा एक ही दिशा में लेना है। और माइनस के चिन्ह का ध्यान रखना है कि माइनस का चिन्ह आपको नहीं लगाना है, जो मैंने कर दिया था छोटी सी मिस्टेक। आपको मिस्टेक नहीं करनी है और आपका आसानी से इसे निकालना है, फिर v W का मान रखना है और आसानी से कर देना है। ओके, थैंक यू।